नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस डायरेक्टर की सीरीज़ में जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने इसमें ऑलरेडी सेक्शन 149 पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने 150 कवर कर चुके हैं और आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सेक्शन 151 को कवर करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। ठीक है, सिंपल सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसमें मान लीजिए 80% होल्डिंग किन्हीं गिने चुने लोगों के पास है, एक बंदे के पास है, बाकी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो कि 0.11 कितना परसेंट भी रखते हैं। तो अब होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो उन्हीं की तरह। मेजॉरिटी क्या, सभी मैक्सिमम सारे डिसीजन उन्हीं से लिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, एक प्रोविजन लाया गया कि एक लिस्टेड कंपनी चाहे तो एक डायरेक्टर जो कि चुना गया है किनके द्वारा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा चुना गया है, जिससे कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में बैठ सके और उनकी बात इफेक्टिवली सुनी जा सके। ठीक है, तो पहली लाइन में यही लिखा है। इस लाइन में सबसे पहले तो एक लिस्टेड कंपनी में ही लगता है एक सेक्शन, ये याद रखना है। दूसरा, मे जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, मे, चाहे तो, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है। और एक डायरेक्टर केवल, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और किस पर्पस के लिए, कि उनका रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में बैठ सके जिससे कि उनकी बात सुनी जा सके। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का मीनिंग क्या है? नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 और सच अदर सम एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, ये क्या है? अब ये एज में बी प्रिस्क्राइब का मतलब मैं आपको समझाया। तो अगर आर्टिकल चाहे कंपनी का, तो स्मॉल शेयर डायरेक्टर की डेफिनेशन को और बड़ा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा नहीं कर सकता। मतलब 20,000 से नीचे नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आता है। स्मॉल शेयर डायरेक्टर कौन है? जिनके पास शेयर होल्डिंग कितनी की है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 और सच में भी सच अदर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब मैनर जो दिया है ना अपॉइंटमेंट का, किसका? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, वो किसमें दिया है? रूल नंबर 7 का। और सारे रूल्स चैप्टर के किसमें कवर होते हैं? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर डायरेक्टर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, मतलब कितने लोग होने चाहिए कि बोल रहे हैं वो आके कंपनी को कि हमें अपना डायरेक्टर चाहिए। तो इन्होंने बोला 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर। जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनका 1/10 या 1000, जो भी विच एवर इज लोअर, आके क्या करेंगे, चाह सकते हैं कि वो उनके द्वारा डायरेक्टर चुना जाए। ठीक है, ए लिस्टेड कंपनी में बोला उन्होंने, चाहे तो बस सुओ मोटो भी कर सकती है, क्या खुद अपॉइंट कर सकती है बिना इनके उसके कि ये आके नोटिस दे। और अगर ऐसा होता है तो जो भी कंडीशन इसमें प्रोविजन दिए हुए फिर वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो सुओ मोटो खुद से अपॉइंट कर देती है कंपनी। ठीक है, जो कंडीशन दी है। सर्विंग नोटिस में लिखा हुआ है कि जो ये बंदे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अपना कैंडिडेट बोर्ड में अपॉइंट करना, वो क्या करेंगे, मीटिंग से 14 दिन पहले ना अपने सिग्नेचर में अंडर द जो भी लोग हैं उनके सारे सबके सिग्नेचर होंगे और क्या देंगे, नाम, एड्रेस, शेयर हेल्ड बाय जो सच पर्सन जिसको तुम अपॉइंट करना चाहते हो, उसका फोलियो नंबर। फोलियो नंबर से क्या होता है, पूरे शेयर की डिटेल आती है कि इस बंदे ने कितने शेयर कंपनी में ले रखे हैं, कितने ये शेयर होल्ड करता है, उसका इशू प्राइस क्या, सब कुछ आता है। ठीक है, तो क्या क्या बताना है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जिस बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं उसका नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर देंगे अंडर द हिज और हर सिग्नेचर। और आपको क्या करना है, उन कंपनी को देना है 14 डेज बिफोर कब से, मीटिंग से। ठीक है, जिसमें इसका नाम प्रपोज होगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन एक बात लिखी है, हाउएवर, ये नीचे ये लाइन लिखी है जो, अगर मान लीजिए किसी बंदे के पास कोई शेयर नहीं है तो उसका फोलियो नंबर देने की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरत क्या नहीं है, फिर होगा ही नहीं अगर उस बंदे के पास कोई शेयर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि अपॉइंटमेंट की कोई कंडीशन नहीं है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अपॉइंटमेंट की कंडीशन है कि उस बंदे के पास शेयर हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर है तो आपको जो नोटिस दोगे, जो ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपना नोटिस देंगे उसमें उसका फोलियो नंबर बताना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, स्टेटमेंट टू बी अनेक्स विद द नोटिस। जो नोटिस दोगे ना उसके साथ एक स्टेटमेंट जाएगी। वो किस, उसमें क्या होगा, जो बंदा को तुम अपॉइंट करना चाहते हो ना वो लिख के देगा अपना डिन नंबर, बताएगा कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। और तीसरा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा फ्रॉम द जो एक्ट में दिया गया है कि डिस्क्वालीफाई नहीं है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। ये तीन चीजें, डिन नंबर, हाँ मैं कंसेंट देगा, हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तीसरी बात वो डिस्क्वालीफाई नहीं है अंडर द एक्ट टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें ये बोला गया
फोर्थ पॉइंट में कि ये जो स्मॉल शेयर डायरेक्टर चुना गया है ना, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखना है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो इसीलिए जो कंडीशन 149(6) में और 7 में दी गई है उनको इसको पूरा करना पड़ेगा। सही बात है, जब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो सारी कंडीशन भी इसको पूरी करनी पड़ेगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152, ये बोलना चाहते हैं कि सेक्शन 152 ना एक्सेप्शंस के साथ यहाँ अप्लाई होता है। उसमें क्या क्या है? पहली बात तो इस पे जो रोटेशन बाय रिटायर बाय रोटेशन के प्रोविजन है सेक्शन 152, 6 एंड 7 वो अप्लाई नहीं होते हैं। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने मेरा 149 का वीडियो सुना है तो उसमें भी आपको पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे रोटेशन के प्रोविजन नहीं लगते। तो अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उस पर भी नहीं लगेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरी बात में बोला कि इसका जो टेन्योर होगा ना वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज़्यादा नहीं होगा। और तीसरी बात, जब ये इसका पीरियड एक्सपायर हो जाएगा ये रीअपॉइंट एलिजिबल नहीं है टू रीअपॉइंट। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो नॉर्मल होता है उसके केस में वो अपॉइंट हो सकता है दूसरे टर्म के लिए, ठीक है, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ध्यान रखना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 164, ये बोलना चाहते हैं कि स्मॉल पर्सन कोई बंदा वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो कि 164 को में नॉट एलिजिबल है। 164 हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स आती हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा वहाँ डिस्क्वालीफाई है तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएगा, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। वेकेशन ऑफ ऑफिस, इस बंदे को कब ऑफिस खाली करना पड़ सकता है? 3 कंडीशन है। या तो ड्यूरिंग द ऑफिस, जब वो ऑफिस में था कोई कंडीशन ऐसी आ गई, इनकर्ड हो गई जो कि सेक्शन 164 में दी गई है, ठीक है, फ्रॉम द उसमें क्या दिया हुआ है, वो ऐसी कंडीशन जिससे कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्रॉम द डायरेक्टर बनने से, ठीक है। इसके बाद कोई ऐसी चीज़ें, वैकेशन ऑफ ऑफिस का 167 में कोई कंडीशन है उसमें वो फॉल हो गया, ठीक है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन जो 149(6) में दी हुई है, बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है, उसमें से कोई भी पूरी नहीं की, तो ठीक है। और 149(6) की कंडीशन क्यों पूरी करनी पड़ेंगी आपको पता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मतलब ये बोला चला है कि एक बंदा कितनी कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है। तो सिंपल सी बातें ध्यान रखिएगा, 2 कंपनीज में हो सकता है, और वो 2 कंपनी भी ना सेम इंडस्ट्री की नहीं होनी चाहिए। मतलब सेम इंडस्ट्री की क्या नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए पार्ले जी और सनफिश के बिस्कुट, दोनों ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस की कंपनी है, इनमें नहीं अपॉइंट हो सकता, ठीक है। या फिर कोई ऑटोमोबाइल की एक कंपनी टोयोटा और मारुति सुजुकी, ठीक है, इनमें नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम लाइन है, दोनों अलग अलग बिजनेस करती हो अगर तुम 2 में भी हो तो, ठीक है। लास्ट कूलिंग पीरियड की बात कहता है तो इसमें सिंपल सी बात कहता है कि जो बंदा है जब किसी भी तरह के जब जैसे ये 3 साल मान लीजिए ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर था, इसका पीरियड खत्म हुआ तो अगर आने वाले 3 साल तक ये कंपनी के साथ कैसी भी डीलिंग नहीं करेगा, किसी भी पोजीशन में नहीं होता, किसी भी जगह पे काम नहीं कर सकता कंपनी में, किसी भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे भी रिलेशन में नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ हमारा सेक्शन 151 खत्म होता है। आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ अपने सजेशन यहाँ बिल्कुल ज़रूर दें, कोई कमी लगती है बताइए, हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।